गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, फैशन इलस्ट्रेशन का है, बट एज जनरल भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज इट रिलेटेड टू फीमेल ओनली। फीमेल की बॉडी शेप से रिलेटेड ये पूरी वीडियो है। हम इस वीडियो में 5 शेप्स ऑफ बॉडी के बारे में पता करेंगे, वो किस तरीके से निकाली जाती है, और जैसे हमें अपनी बॉडी शेप पता लग जाती है तो कौन सी आउटफिट्स हैं, कौन से ड्रेसअप हैं, हम क्या पहने जिससे कि एक नॉर्मल बॉडी शेप हमारी दिखाई दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीमेल बॉडी शेप्स। फीमेल बॉडी शेप हमें जानना क्यों जरूरी है, पहले ये पता करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बॉडी शेप्स कैन हेल्प यू चूज क्लोथिंग एंड एसेसरीज दैट फ्लैटर योर फिगर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। हमें अपनी बॉडी शेप जानना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम एक सही कपड़े पहन पाएँ हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी शेप सबकी अलग अलग होती है, सब पे हर चीज़ सूट नहीं करता है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि किसकी बॉडी किस टाइप की है। कुछ लोग पतले होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, अलग अलग बॉडी शेप, हर किसी का अलग अलग बॉडी शेप होता है। कोई भी जो मॉडल्स होती हैं सिर्फ उन्हीं का जो शेप होती है उसको एक एक्चुअल शेप बोला गया है, एक आइडियल शेप बोला गया है। बट हम जो नॉर्मली हमारी जो शेप होती है, हम मॉडल की तरह कई बार नहीं बन सकते, और मैं नहीं बोलूँगी कि उनकी तरह बनिए। इट्स नॉट नेसेसरी और ज़रूरी भी नहीं है। आप जैसे हैं, जिस भी बॉडी शेप्स के हैं वो कंफर्टेबल है, आप बस अपने आप से प्यार करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसमें हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अगर हम पहनेंगे कोई भी कपड़े तो हमारे पर ज़्यादा बेटर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। सभी बॉडी शेप बहुत अच्छी है, अपने आप में यूनिक है, हर एक पर्सन यूनिक है और हर एक बॉडी शेप यूनिक है और अच्छी है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ बॉडी शेप्स के बारे में बात करेंगे। हम बॉडी शेप कैसे निकाल सकते हैं? तो बॉडी शेप में सिर्फ 3 चीज़ें होती है। बर्स्ट साइज यानी कि चेस्ट साइज हो गया या ब्रेस्ट साइज हो गया, वेस्ट साइज होता है कमर, और हिप साइज होता है हमारा जो हमारा वेस्ट से नीचे वाला मैक्सिमम जहाँ पे उभार होता है हिप पे, तो उसे हम बोलते हैं हिप साइज। तो ये 3 साइज अगर हमें पता है तो हम अपनी बॉडी शेप का पता लगा सकते हैं। 5 बॉडी शेप होती है: आवर-ग्लास, स्फीयर, एप्पल या राउंड ओवल भी बोलते हैं इसे, रेक्टेंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये 5 बॉडी शेप होती हैं। अब हम वन बाय वन एक एक बॉडी शेप के बारे में स्टडी करेंगे। आवर-ग्लास। आवर-ग्लास सबसे आइडियल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मॉडल्स वगैरह की बहुत जो अच्छी शेप होती है उसे बोलते हैं आवर-ग्लास। बट ये शेप कौन सी शेप को बोला जाता है? जिसमें बैलेंस बर्स्ट एंड हिप मेजरमेंट विद अ डिफाइंड वेस्ट। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, आपका बर्स्ट साइज और आपका हिप साइज दोनों बराबर होता है, बट आपका जो वेस्ट साइज होता है, वेस्ट साइज करीब 8 इंच या 6 इंच कम होता है बर्स्ट और हिप से। आप जैसे मान लीजिए 34 है, 34 हमारा बर्स्ट साइज है, और 28 या 26 इस टाइप का अगर वेस्ट है और हिप भी 34 है, तो यानी कि वो आवर ग्लास है। इस तरीके की शेप है। कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं, इन पे तो कुछ भी सूट करेगा, इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी बॉडी शेप इस टाइप की है तो ये कुछ भी वेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं वो देख सकते हैं आप। सेकेंड हम आते हैं पियर पे। पियर एक फ्रूट होता है जिसमें इसको ट्रायंगल शेप भी बोला जाता है। ट्रायंगल मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ट्रायंगल ऊपर का जो पार्ट है, मैं एक बार पेंसिल से बताती हूँ। ये देखिए ट्रायंगल शेप में है ये, तो ऊपर का जो पार्ट यानी कि जो बर्स्ट एरिया है वो कम होगा हिप एरिया से, बढ़ते हुए कदम में होगा, यानी कि हिप्स एंड थाइज आर वाइडर देन द बर्स्ट विद अ डिफाइंड वेस्ट। इस शेप में जिसका भी बर्स्ट साइज कम है 6 इंच मान लीजिए, 6 इंच को आइडियल माना जाता है। 6 इंचज़ आपका अगर हिप साइज कम है तो यानी कि आपकी बॉडी शेप है पियर शेप। इसमें कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके की क्लोथिंग उन पर ज़्यादा बेस्ट लगेगी, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं बर्स्ट यानी कि हिप एरिया तो सही है। हिप एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हाइड करने की ज़रूरत है। हाइड करने के लिए हम थोड़े लूज कपड़े वेयर कर सकते हैं, और बर्स्ट एरिया कम है तो उसे हमें हाईलाइटेड थोड़ा सा करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कुछ कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर है एप्पल, राउंड या ओवल शेप भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, वेस्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि बर्स्ट भी कम होता है, हिप भी कम होता है, बट वेस्ट ज़्यादा होती है। कई फीमेल्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज में भी होती है कि आपका या आफ्टर डिलीवरी इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि पेट आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस ये देखिए डेफिनेशन क्या है, मोर वेट इज कैरिड अराउंड द मिड सेक्शन विद अ फुलर बर्स्ट एंड नैरो हिप्स और शोल्डर। तो इस तरीके का है कि आपकी जो बॉडी है उसमें वेस्ट पे बहुत ज़्यादा उसका साइज़ है, और ऐसा नहीं है कि बर्स्ट कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, हिप भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ये ओवल शेप टाइप में बनेगा। आप रेफरेंस पिक्चर्स देख सकते हैं जैसे कि किस टाइप की क्लोथिंग हम यूज़ कर सकते हैं इस बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस टाइप की शेप होगी, मिनिमल वेस्ट डेफिनेशन विद अ जनरली स्ट्रेट सिलेट्स, यानी कि इसका मतलब है कि जिसका बर्स्ट, हिप और वेस्ट तीनों ही सेम है, यानी कि 34 34 34 ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो यानी कि वो रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल शेप को थोड़ी अपनी कमर अगर हम आवर ग्लास से कंपेयर करें, आपको बस अपनी शेप आवर ग्लास से कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करके आप यानी कि आपको क्या करना है, बर्स्ट साइज ठीक है,
हिप साइज़ ठीक है। वेस्ट को अगर आप कम दिखा देंगे, यानी कि आप टमी टकर वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिससे कि वेस्ट थोड़ी सी कम दिखेगी तो एक शेप बनकर आ जाएगी, कर्व्स दिखाई देने लगेंगे, जो कि एक अच्छी फिगर आपकी दिख पाएगी। सो आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं इस तरीके के, आप अगर कपड़े पहनते हैं तो इट विल लुक गुड। लास्ट हम बात करेंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल। जैसे कि हमने बात करा था ट्रायंगल, पियर शेप हमने बात करा था, ट्रायंगल था वो, उसमें बर्स्ट साइज़ कम था, हिप साइज़ ज़्यादा था। इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो यानी कि बर्स्ट साइज़ ज़्यादा है, हिप्स कम है, क्योंकि फीमेल बॉडी है। फीमेल बॉडी आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस रहे डिलीवरीज़ में, कितनी डिलीवरीज़ हुई हैं, तो बॉडी शेप बहुत ही जल्दी चेंजेस आते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन है, मेडिसिन पे है, कोई बीमारी है, तो उस वजह से बॉडी शेप काफ़ी चेंज होती है। तो अगर आपकी बॉडी शेप इस टाइप की हो गई है, जैसे बर्स्ट साइज़ ज़्यादा है और हिप साइज़ कम है, तो इसका मतलब आपको बस्ट साइज़ ठीक है, हिप वेस्ट ठीक है, हिप को थोड़ा-सा ज़्यादा शो करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का वियर करना पड़ेगा जिसमें या तो हिप्स हाइड हो जाए, या फिर उसमें फुलनेस आने के लिए कुछ पैड्स वगैरह भी होते हैं, पैंटी पैड्स होते हैं, ऐसे आते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप रेफ़रेंस में कुछ पिक्चर्स हैं इस टाइप की, अगर आप ड्रेस पहनते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आप पे सूट करेगा। इस वीडियो में हमने यही जाना कितने टाइप्स की बॉडी शेप्स होती है फीमेल्स की, और हम बॉडी शेप को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं। आप इंची टेप से अपना बर्थ साइज़ और वेस्ट साइज़ और हिप साइज़ निकालिए और फिर चेक करिए कि इनमें से आपका कौन सा शेप आ रहा है। जो भी शेप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्लोथिंग वेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ और आपको अच्छा भी लगे। चलिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।